हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हम हैं फ़िलहाल सफारी के लिए एज यूजुअल। आपको इंट्रो में देखी गया होगा। तो फ़िलहाल आईडी की चेकिंग चल रही है यहाँ पे और हम जा रहे हैं गिरजिया जोन के अंदर। ये मेरा गैंग सारा छोटे जगह तो है ले आईडी पकड़ तू। ठीक है, हमारे साथ है भैया, अपना शुभ नाम बोल दो। मेरा नाम रमेश भट्ट। रमेश भाई जी हैं, इधर संजय जी हैं, हमारे गाइड हैं आज के। और लेगा बोले का नाम करो शुभ काम। तो ये जब अब गिरजा के एंट्री गेट पे बस हम खड़े हो गए हैं, तो यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या रहने वाला है। हाँ, इस व्लॉग में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स, सफारी डिटेल्स और बिना एडवांस बुकिंग के भी सफारी कैसे हो सकती है वो मैं बहुत सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। हाँ भाई, कुछ कहेगा? There is nothing to say guys without seeing the tiger, so I will say later. अरे फोटो ले लो नहीं। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं ना, पूरा ये सीटीआर का एक क्षेत्र है। इसमें देखिए कोई ऐसी पेरिफेरी नहीं होती, किसी कोई बाउंड्री नहीं होती किसी जानवर के लिए, और कहीं से भी कोई जानवर मूवमेंट कर सकता है। आप लोग भी अपने राइट और लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी मिस हो जाएगा। आप हमारे साथ जो भटजी हैं, इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये हर जोन में घूमते हैं और हर रोज़ जा रहे हैं ना। तो कोई भी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कॉल से ही पहचानना पड़ता है हमें किसी जानवर, किसी बर्ड्स भी कई बार ऐसा अलार्म कॉल भी करती हैं। अच्छा अच्छा, कोई जानवर अलार्म कॉल करता है कई बार। ये सब पूरी कहते हैं आपका साल फॉरेस्ट है। साल फॉरेस्ट है ना ये? इसको साल कहते हैं। इसके बारे में एक चीज़ हमारे पहाड़ में कही जाती है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। मीन्स की इसकी जो लाइफ स्पैन है ना, बहुत ज़्यादा है। आपने जो ब्रिटिश टाइम के जितने भी फॉरेस्ट बंगलो देखे होंगे, सब इसी के बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगर देखें रेलवे स्लीपर में, आपको याद होगा जो लकड़ी लगी रहती है ना, वो इसी वुड की लगी रहती है। और साल एक ऐसा पेड़ है जो मतलब टाइगर और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइगर और इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने नीचे देखो, वेजिटेशन देखो, आप फ्लावरिंग हो रही देखो। एक तरीके से इसको धनुला एक बोलते हैं यहाँ पे, जो ये वाला है जिसमें वाइट सी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये अपने आप में मतलब ऐसा एक बगीचा है जो अपने छोटे पेड़ों को भी अपने साथ सरवाइव कराता है। इसके नीचे जैसे रोहिणी हो गई है, जिसमें रेड सा दाना आ रहा है ना, ये रेड सा दाना आ रहा है जिसमें। ठीक है। सिंदूरी वृक्ष भी बोलते हैं। सिंदूरी वृक्ष इसलिए बोलते हैं इसको, इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पे जैसे हम रोली लगाते थे ना पहले। रोली मीन्स की जो एक टीका लगाते हैं हम लोग, हमारे हिंदू समाज में एक है। जो पहले इसी का जो रेड दाना था, इनका अगर दिखेगा तो हम देखेंगे, तो इसको इस तरह से रोली लगाते थे। इसमें देखो बहुत सारे तो जो रेड सा दाना है ना, इसको इस तरह से रोली लगाते थे। हाँ, ये रहा। हाँ। ये वाला, ये बिल्कुल। अभी तो सब आजकल केमिकल और बाकी आजकल केमिकल का आ गया, नहीं तो इससे लगती थी तो एलिफेंट जो करता है ना, इसमें फीड करता है। अच्छा अच्छा। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो बार्क है, उसको खाता है। उसका कारण क्या है कि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। क्योंकि जो एलिफेंट होता है लगभग 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे वो मूव करते रहते हैं। मूव करता है, वॉकिंग बहुत ज़्यादा करता है एलिफेंट। जब हम क्या करता है, हम इंसान भी अगर हम ह्यूमन बीइंग से इसको जोड़ें, तो हम वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको उसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, तो इसलिए इसको खाता है। अब तो भैया ने अभी बताया है कि भाई जंगल सफारी जो है वो इट्स नॉट अबाउट कि भाई हम केवल शेर देखने जा रहे हैं या फिर जंगली जानवर ही। इट्स ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे सारे जंगली जानवर मिलके सर्वाइव करते हैं भाई। ठीक है ना? तो जंगल इज़ ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना, मतलब जंगली जानवर, मतलब सारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो मिलके काम करती है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डिपेंडेंट है। तो जब आप जंगल सफारी करने आओ ना, तो एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने गाइड की जो बात है ना, उसको ध्यान से सुननी होती है। तो फिलहाल आप सफारी एंजॉय कीजिए हमारे साथ।
तो होपफुली होप फॉर द बेस्ट, टाइगर भी देखने को मिले। देखते हैं कहीं से कॉल आती है तो। तो टर्माइट हिल का एक सबसे अच्छा इसका जो मैकेनिज्म है ना बहुत अच्छा रहता है इसमें। अच्छा, ये अच्छी रहती है जंगल के लिए? हाँ, ये जंगल के लिए परिप्रेक्ष्य से अच्छी रहती है। अगर आप देखें तो घर के परिप्रेक्ष्य से ये थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है। हाँ, घर में तो अच्छी नहीं होती है। इसका कारण क्या है, साथ में इसका जो पेड़ है इसको हम एक पैरासाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। इसमें एक पेड़ में देखिए 2 पेड़ साथ में लगे हैं। ये जो एक साल का पेड़ है, इसमें एक फाइकस की स्पीसीज आ गई है। तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स जितनी बार जब कोई भी बीज खाते हैं, इसका जो फाइकस का बीज खाया होगा यहीं पे ड्रॉप कर दिया, इसको मॉइस्चर कहीं से मिला और वो यहीं से ग्रो कर गया। यहीं से ग्रो कर गया। तो ये पैरासाइट उसी से ले रहा है पूरा अपना परजीवी जो पेड़ कहते हैं जिसको। तो टर्माइट का क्या रहता है ना, टर्माइट एक तरीके से अगर देखें तो जंगल के लिए बहुत अच्छी होती है। ये क्या करती है कि जैसे अभी समर सीजन आ रहा है तो कई बार जो फॉरेस्ट फायर है वो हो जाता है, लेकिन ये क्या करती है कि जितना भी अभी पतझड़ का टाइम आएगा, पतझड़ पूरा पत्ता गिरा था, हमने देखा पीछे सागौन का पूरा जंगल है, तो वो क्या करता है इसको डिकम्पोज कर देता है पूरा। अच्छा। टर्माइट क्या करती है, वो सेल्यूलोज को फिट करती है बेसिकली। जो डेड वुड होगी और डेड लीफ होंगी, आपके डेड बार्क होगी, उसको खाती है। अगर लाइफ ट्री के बिल्कुल जस्ट बगल में भी है ना तो उसको खत्म नहीं करती। अब जंगल की जो लकड़ी है हमारे घर में आती है, वो डेड वुड है, उसे ये तो पता है नहीं कि ये जंगल की है घर की है। आज तो बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। जो टर्माइट होती है, दीमक जो होती है, दीमक की जो ये बने हुए हैं, तो एक तो ये स्लॉथ बियर के लिए काफ़ी वो होती है, प्रोटीन सोर्स होती है। दूसरा मोस्टली है ना ये डेड वुड पे ज़्यादा वो अटैक करती है। और डेड वुड यानी अब कटी हुई लकड़ी जो वो डेड वुड हो जाती है, तो वो हमारे घर में ही आती है। तो इस तरह से देखो ये जगह जगह बनी हुई है, टर्माइट है बिल्कुल हर जगह। ये रही इसके पेड़ के नीचे, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। यार आज पता नहीं किस्मत कैसे रहने वाली है, क्योंकि साइटिंग हो नहीं रही है। इससे ज़्यादा साइटिंग तो मैंने रोड पे कर ली थी। सब खड़े ऐसे हेलो किसी एलिफेंट कहाँ है? हाँ हो रहा है, वो चल रहा है, मेल है। ये रहा गाइस एलिफेंट। बस ठीक है। एलिफेंट स्पॉट हुआ है भाई, देख रहे हैं। मेल है, टस्कर है मेरे ख्याल से। और टस्कर है ये तो। ये रहा टस्कर है, टस्कर। हाँ चलो देख लिया, हो गया चलो चले। हाँ चलो चले, हाँ चलो आगे चलो। उधर भी जाएंगे उस वाले। तो अभी मेल टस्कर स्पॉट हुआ है। मेल टस्कर यानी टस्कर वो होता है जिसके दांत निकले हुए होते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है हाथी। ठीक है क्या भैया? दौड़ भी रहा है। कौन सा? हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि ये एग्रेशन मोड में आता है, चार्ज भी कर देता है। तो टस्कर मोस्टली रहता है ना एग्रेशन में। क्या रहता है ना, देखो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है, स्पॉटेड डियर भी दिख रहे हैं अभी। देखो
बच्चा भी है तो भी हाँ हाँ इधर देखो ये सांबर डियर भी जा रहा है बड़ा वाला। वो रहा है सांबर। हाँ सांबर तो उस दिन भी स्पॉट किया था। वो मेल है अच्छा मेल साइज में बड़े होते हैं। मेल का पीछे थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे इनके एंटीलर होते हैं उनके एंटीलर नहीं होते। ये रहा गाइस। ये डियर एक दूसरे को कुछ नहीं करते, वो सांबर और ये स्पॉटेड डियर। और जो सांबर है उसकी बिल्कुल निकल में जड़े हुए। भाई ऑन कर ले इसमें। और जो हॉर्न दिख रहे हैं ना, अब लोग तो बना के फिर आपने दरबार इधर गौर है। नहीं वो इधर को आ रहा है सामने ना। आपने तो वीडियो देखी तो आपने। हाँ ये तो मैंने देख लिया खूब। मैं फुट भी देख लिया मैंने तो बाहर। ये रानी खेत वाला रोड है ना, इस तो दिख ही जाता है। खासकर वो मोहान करके नहीं जाते जहाँ वो है। थोड़ा हाथ देखूँ तो किराएवाल में जानू। आई जाओ वहाँ जाओ फसला किराएवाल में जोन बोला बोल दिखाओ। सौरभ यही क्यों तो लिटम पछाना मेरे क्यों है। भाग रहा है उसके पीछे कुछ क्या भाव हुआ। डियर था डियर भाग रहा था वो ऐसे डिस्टर्बेंस से भाग रहा है। गाड़ियाँ आ गई अब तो क्या है। हाँ अब भागेंगे। सबसे अच्छा साइन क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कार्निवोरस का मूवमेंट जहाँ पर रहेगा, एक तो कान के दूसरे नहीं रहेंगे और दूसरा अलार्म कॉल करेंगे बार बार कॉल करते हैं, तो उससे फिर वेट करने का फायदा है। लेकिन बिल्कुल पास में ही हमारे यहाँ आ गई अब तो क्या है। हाँ अब भागेंगे। सबसे अच्छा साइन क्या होता है कि ये अगर कोई ऐसा कार्निवोरस का मूवमेंट यहाँ पे रहेगा, एक तो शांत ढंग से नहीं रहेंगे और दूसरा अलार्म कॉल करेंगे बार बार, लाउड कॉल करते हैं फोन, तो उससे फिर वेट करने में फायदा रहता है। देखो बिल्कुल पास में ही हमारे एक और ये रहा जी स्पॉटेड डियर। बाहर में बुला दे डियर समझे बंदूक निकल गई बाहर। 10 रहना भाई। ये देखो गाइस ऊपर पहाड़ी पर डियर। ये क्या करते हैं, जैसे ऐसी घास है छोटी है, हाँ 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 ये अभी क्या होगी फिर से और उगेगी अच्छे से। ये अकेला ही शिकार होगा। बहुत सारे लोगों पहाड़ी में पत्तों में दिख नहीं रहे एकदम। लंगूर भी है। लंगूर तो बहुत शैतान होता है। ये रहे होता है बहुत अच्छा। हाँ हाँ रोकना भी है थोड़े। ये रहा भाई, ये लो दोस्तों, जंगल इज फुल ऑफ लाइफ। तुमने आप वो बता छोड़ दी। अच्छा अलार्म मोड में। अलार्म मतलब गाड़ी की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोलता है कई बार। अच्छा अच्छा जैसे
से टेल उठा देता है तो व्हाइट पैच दिखता है इसका टेल में, पीछे वालों को पता चल जाता है पूरा ग्रुप है ये। पीछे वालों को ये पता चल जाता है कि ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है भाई, आराम से आप वॉच भी करो इस तरह। ये जितने भी जो हॉर्न वाले दिख रहे हैं आपको, ये सब मेल डियर हैं। अच्छा, ये तो ये जिनको बोलते हैं हम एंटेलर। एक एंटीलोप होते हैं, एक एंटेलर होते हैं। तो एंटीलोप जितने भी आते हैं आपके गोट फैमिली से आते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ एक बार जो हॉर्न आते हैं, लेकिन इनपे क्या होता है कि ये हर साल गिर जाते हैं। हर साल गिर जाता है। हाँ। ठीक और है। कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने घर होते हैं, जो पुराने लोग होते थे, तो इनको एज ए जो हैंगर होता था अपने घरों में लगा लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये इसको ले जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ यहाँ पे है ना, उसको वहीं छोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा झुंड ये है। क्या रहता है कि ये गिरा देता है, फिर से इसके आ जाते हैं। जैसे काफी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, हाँ फिर जी। से ग्रो कर रहे हैं उनके और वो जो छोटे दिख रहे हैं, किसी के बहुत बड़े दिख रहे हाँ, हैं। किसी के बहुत बड़े हैं। क्योंकि ये क्या रहता है, ज्यादातर खुले मैदानों में रहते हैं। एक स्पॉट एक और दिख रहा है, पूरा वो झुंड से थोड़ा सा अलग हो रहा है, और पीछे एक और दिख रहा है। ये क्या कर रही है? ये अलग ही चल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ये है पूरा एक फैमिली का ही, ये साथ में ही आइए। चलो मुर्गी जन कर देनी वो तो बताई दो ना बंदी के 800 रुपये लेके बैठ गए। तो इसके ऊपर जो तेल उठाया ना, ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए गाड़ियों की वजह से ये भी थोड़ा सा अभी दिक्कत है। ये अलार्म मोड में है तरीके से। अलार्म मोड में, अलार्म मतलब गाड़ी की वजह से भी हो सकती है। ये भी हो सकता है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए भी बोलता है। अच्छा, तो ये तेल उठा लेता है तो व्हाइट पैच दिखता है इसका तेल में, पीछे वालों को पता चल जाता है पूरा ग्रुप है ये। पीछे वालों को ये पता चल जाता है कि ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है भाई, आराम से आप वॉच भी करो इस तरह। ये जितने भी जो हॉर्न वाले दिख रहे हैं आपको, ये सब मेल डियर हैं। तो ये इनको बोलते हैं हम एंटेलर। एक एंटीलोप होते हैं, एक एंटेलर होते हैं। तो एंटीलोप जितने भी आते हैं आपके गोट फैमिली से आते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ एक बार जो हॉर्न आते हैं, लेकिन इनके क्या होता है कि ये हर साल गिर जाते हैं। हर साल गिर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने घर होते हैं, जो पुराने लोग होते थे, तो इनको एज ए जो हैंगर होता था अपने घरों में लगा लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये उसको ले जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ यहाँ पे है ना, उसको वहीं छोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा तो झुंड। ये क्या रहता है कि ये गिरा देता है, फिर से इसके आ जाते हैं। जैसे काफी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, फिर से ग्रो कर रहे हैं उनके और वो जो छोटे दिख रहे हैं, किसी के बहुत बड़े दिख रहे हाँ, हैं। किसी के बहुत बड़े हैं। क्योंकि ये क्या रहता है, ज्यादातर खुले मैदानों में रहते हैं। एक और दिख रहा है पूरा, वो झुंड से थोड़ा सा अलग हो रहा है, पीछे एक और दिख रहा है। ये क्या कर रही है? ये अलग ही चल रहा है। हाँ, ये वो भी है एक साइड में, आगे। ये साथ में ही ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा जो लंगूर होते हैं ना, लंगूर और इनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। हाँ, ये क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। ये लंगूर जो होगा आपका जो हेल्थ कमेटी में बैठा रहेगा, तो ये क्या करता है, ये वॉच करता है। हाँ, लंगूर बहुत चल रहा है। अगर कहीं पर कानूनी तरफ का मूवमेंट है तो वो कॉल कर देगा। दूसरा क्या करता है, वो जितना भी खाता है, जितनी पत्तियाँ खाता है, उसके बाद जितना वेस्टेज होता है वो गिरा देता है, और इनको भी खाने के लिए मिलता है। हाँ, वो अभी इसने ना, इस लंगूर ने कुछ गिराया और ये खाने के लिए खा लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अब ये क्या करते हैं, लेपर्ड क्या होता है कि आपके पेड़ों में चल जाता है कि ये कई बार इनका जो इनकी भी वर्किंग पावर अच्छी होती है, तो ये कहीं अगर मूवमेंट दिख रहा होगा लेपर्ड का, तो ये भी अलार्म कॉल कर देते हैं, पीछे इनकी भी मदद है। तो हम ह्यूमन्स को भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मिलजुल के रहना इनसे सीखना चाहिए। देखो, एक जानवर होकर भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमारे यहाँ इंसान क्या करते हैं कि उसकी टांग खींच दे, पूछ काट देते हैं। पूछ नहीं मत दो। मैं इंसान का लीडर है ना, सबसे जो अगर देखा जाए तो बुद्धिजीवी इंसान को माना गया है। अभी तो बड़ा खतरा नहीं लग रहा, मुझको ये लग रहा है कि फिर अच्छे लोग रहेंगे हमारे साथ। वो लग गया यार खाने, कैसा रहा वो? लेपर्ड का रहा वो लेपर्ड तू फोटो खींच ले, देखा अपनी। हाँ, स्पॉटेड डियर बहुत सारे हैं भाई। देखिए, जंगल में ना फूड अवेलेबल है पूरा, और देखो 3 वाइल्ड बोर भी हैं। बिल्कुल आपके जो ग्राउंड में ना ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो वाइल्ड बोर है। मतलब
सुअर मारे उड़े तो उसे हैं। तो ये भी काफी फेवरेट होता है कार्निवोरस का। हाँ ये सेकंड फेवरेट है टाइगर का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा साइड में, लेकिन ये चैलेंजिंग फूड भी होता है एक तरीके से। हाँ सिर्फ इसको अगर देखा जाए तो ये अपना अपने पिछवाड़ा बचाता है ना। हाँ स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है ये। ऐसा होता है ना, अपने गर्दन के पास वाला बहुत हार्ड होता है ये। तो ये आपने मूवमेंट में देखा होगा, ये पूरा ही घूमता है, ऐसा नहीं कि पूरी गर्दन घुमा लेता है इस तरह से। तो ये अगर मतलब बहुत एक तरीके से चैलेंजिंग भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि एकदम से इसको मार देता है, लेकिन ये मतलब लोमड़ी से टाइप के है ना। डियर तो भाई बहुत निकले हुए हैं बाहर, ठीक है, पर तो ये क्या कोई करता है कॉल कि हो नहीं रही है ढंग से। इसका मतलब या तो सुबह शिकार हो चुका है, और दूसरा क्या कहता है, ठीक है, जैसे हम लेट हो चुके हैं। वाइल्ड बोर के बच्चों बाकी को देखते हैं, लेट्स सी। ऐसा हम फिलहाल अनुमान आप लगाते हैं जो ये जो अच्छे शॉट है ना, ये लिए एंजॉय करिए इनको भाई। सुअरों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस साल वो सियार के बच्चे बहुत कम हैं, और मतलब सियारों की जनसंख्या थोड़ा कम हो रही है। जिस साल सियार बढ़ जाते हैं तो उस साल वाइल्ड बोर कम हो जाता है। ये बच्चों को फायर खा लेते किसने हैं। लगाई है? फायर कौन सी फायर? आग लगा रखी है इसमें सारा में। कंट्रोल फायर बाय फॉरेस्ट। तो कंट्रोल क्या हुआ है ना, जलाया हुआ है। इसीलिए जो आपको दिख रहा है हरा तभी दिख रहा है। इसीलिए जो आपको दिख रहा है हरा तभी दिख रहा है। दाग है ये। हाँ ग्रीन पिजन ही है, देखो एक ना, एक आपने बहुत से पिजन देखे होंगे, बहनों को नहीं गए यार बोल दो। इस पेड़ में ऊपर बैठा है एक हरा कबूतर। कौन से वाले हैं? ये बीच जो वाले सबसे ये वाला जो ऊंचे दिख रहा वाले है हैं। ना, सिर्फ अगर हम देखें 12 क्लॉक देखेंगे, पूरा हाइट में जाएंगे ऊपर, आगे जो पेड़ दिख रहा है ना, हम आगे जैसे इस तरह से ब्रांच दिख रही है, ये वाली आगे वाला, ठीक ठीक ठीक। तो 12 क्लॉक देखेंगे हम पूरा। जैसे 12 बजे सीधे रहते हैं घड़ी, ऊपर वाली ब्रांच जा रही है, स्ट्रेट देखो सामने वाले पेड़ को, देख लिया देख सबसे ऊपर दिख गया। लेकिन डायलॉग सर ऐसे क्या बैठा है हाँ अब देखिए, वीडियो बना रही वीडियो। हेलो लिटिल गाय। प्यारे बहुत होते हैं वो, ये स्पॉटेड है। सांबर तो फिर भी थोड़ा वैसा होता है। अभी क्या कि जैसे ही धीरे धीरे क्या करेंगे, झाड़ी के अंदर जाने लग जाएंगे, और जितने भी जाना है ये उतने हाई कैनोपी वाला अम्ब्रेला साइज, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं इनको कि जितनी भी झाड़ियाँ। हाँ दोस्तों, ये है फॉरेस्ट वालों की चौकी। यहाँ थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए हैं, अब फिर से एक और दूसरी पारी में चलते हैं भाई, देखते हैं। चलो भाई, चलो रे, जल्दी आ जाओ। ये सारी फेंसिंग देखो, इस फेंसिंग की बात कर रहा था मैं। ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है, एक झटके में भाग जाता है। दिखाओ गाइस इसको, हाथ लगाओ गाइस, गाइस हाथ लगाओ, गाइस हाथ लगाओ। डोंट डू दिस। तो ठीक है भाई, एक और सेकंड उसमें चलते हैं, देखते हैं उम्मीद क्या रहती है। चलें पाजी। लारा छोटे फोटो खींच देने, लारा छोटे फोटो खींच देने मेरा। और चश्मे कितने गिर यार वो। इंतजार जारी है बाघ का। You can hear the bird sounds. बर्ड्स की मूवमेंट ज़्यादा है, तो उम्मीद है कुछ बात बन जाए। टाइगर नॉर्मली रोर नहीं करता। नॉर्मल तो नहीं करता, नॉर्मल नहीं करता। अच्छा अच्छा।
या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब वो एक बिग किल करता है उस टाइम पे भी एक रोर करता है, एक जश्न मनाता है एक तरीके से। और कई बार जब वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए भी हाँ तब वो कॉल करता है। हाँ और दूसरे एक मेल टाइगर को बताने के लिए करता है कि भाई ये मेरी टेरिटरी। तो अलग अलग सिंग होते हैं रोर करने के भी। तो कई बार एक बहुत लाउड कॉल भी करता है, तो या फिर मतलब हाफ से मतलब हूँ करके हूँ करके जब कॉल करता है तो वो फीमेल को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी बार ऐसा। यहाँ पे वाटर रिसोर्स है गाइज, ये वाटर रिसोर्स हो गया प्लस बुशेज हो गए चारों तरफ, एवरेज कितनी देती यहाँ जंगल में तो कुछ ना देती होगी। प्लस ये बुशेज हो गए। तो ये लगा लो कि ये परफेक्ट प्लेस है टाइगर के लिए, क्योंकि पानी पीने के लिए हमेशा उसे ठंडा रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी की, ठीक है। दूसरा मोस्टली जंगली जानवर भी पानी पीने आते ही हैं, तो किल करने में भी इजी रहता है, उसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी नहीं पड़ती है। और बुशेस छुपने के लिए, छुप के शिकार करने के लिए जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, वो परफेक्ट होती हैं उसके छुपने के लिए। तो शायद कुछ बात बन जाए, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है भाई। डिमांड है हम बनाएंगे डॉलर खाली हमें बोल रहे हैं 1500 वाली भी इतना डिमांड आएगी कि नहीं बनाएंगे यार, उनको तो उनका काम है। ये चीज़ें सारे पार्क वाले कह रहे, पार्क वाले पूरे अपने आगे वार्डन कमिश्नर से उनसे लिखवा के हमें नहीं भेजेंगे कि हमें इतनी गाड़ी की फोटो यहाँ भेजेगी। गाड़ी तो आई है 19 तक तो आई थी ना। हाँ हाँ 19 के बाद ही बंद करेंगे, क्योंकि आदमी और बाकी आप ले नहीं रही ना गाड़ियाँ, दूसरी ही आदमी दोबारा लेने लग गई, क्योंकि वो सक्सेस नहीं है ना बाकी गाड़ियाँ। आदमी ने पहले बोलेरो और वो चलाई स्कॉर्पियो, पर स्कॉर्पियो और वो कामयाब नहीं रहेगा। ये सो जाता है गाइस, और सफारी में सो गया गाइस तो खल्लास। कि हमारे ऊपर तो तीन दिन है गाइस, ये फिर सो गया गाइस, देखो। भाई उसका नेचर नहीं है ना ग्रुप में रहने का, ये मतलब अच्छी डायरेक्ट हो रहा है, मतलब 10-12 किलोमीटर का एक किला रहे ऐसा कुछ ग्रुप में रहना। हाँ तो उसमें इतनी समझ थोड़ी ना, मैंने पॉपुलेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ाने की समझ उसमें वो मारे डाला तो मदर नेचर ने सबको सिस्टम दे रखा है। अगर वो समझ गए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसान वो हो जाएंगे, वो बढ़ा देंगे भाई, इंसानों के लिए खतरा होगा सबसे ज्यादा।
उनके बात होगी इस नाले में ऑफिस में लगा देते 3 जगह रोड पे रखते हैं अब ये एक ही बुरा को खोदना था बड़े नीचे वाला काम किस्मत अच्छी नहीं है अभी तक तो
बेलपड़ा वाला जो जगह है हम्म। वो हम जब नीचे को जाते हैं, जहाँ पे जब बेलपड़ा से आप ऊपर को आते हो, एक थोड़ा सा हाइट चढ़ाई सी लगती है ना, हाँ। उसके आगे जाके इस तरफ को जंगल है जो हाँ। आपका अंदर की तरफ ग्रासलैंड जैसा दिखता है। 11 बजे के टाइम में, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, तो मैं माता जी को लेके जा रहा था 11 बजे, और वो टाइगर का मूवमेंट वहीं पे। तो मैंने अपनी माता जी को बोला कि देख ये टाइगर है, अरे कहाँ है टाइगर। तो कई बार ऐसा भी होता है, और पूरा जंगल घूमने के बाद भी हमें नहीं मिल पाता। और कई उसमें बार- पाटकोट वाले रोड पे ना, ना अपने वाले रोड पे, अपने बेलपड़ा से पवलगढ़ वाले में। पवलगढ़ वाले में भी। हाँ वहीं तो ना हाथी की मूवमेंट तो वहाँ पूरी है, वहाँ तो हाथी तो। हाथी छोड़ो, उसमें टाइगर है। अच्छा अच्छा, टाइगर तो होगा यार। तो सामने रोज ही टाइगर बढ़ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, टेरिटरी बढ़ा रहे हैं अपनी, इधर उधर घूम रहे हैं उसका- टाइगर। उसका बहुत बड़ा टेरिटरी है ना उस वाले का, बफर एरिया की टाइगर की बड़ी होती है टेरिटरी, बहुत बड़ी होती है। जंगल के टाइगर के हिसाब से। हाँ, जंगल का टाइगर क्या है ना, यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, तो उनकी कम रहती है, ये ज्यादा बाहर नहीं निकलते। उनकी देखो वहाँ पे एक तो कम है, रोड के हिसाब से लंबे हो जाते हैं। हाँ उसके हिसाब से, और वो थोड़ा बहुत अच्छे साइज के भी होते हैं उस साइज के। हाँ, और क्या माल खाने को मिलता है। पॉपुलेशन है टाइगर की? कॉर्बेट में, हाँ। कॉर्बेट में अगर देखा जाए तो लगभग 250 प्लस तो है, संभव तो अभी जो नई गणना आ रही है उसमें अभी बड़े हैं, हाँ सब जोनों को मिला के 300 से ऊपर ही जाएंगे, अभी 300 से ऊपर जाएंगे संभवतः, इस बार अच्छे बड़े हैं। पर ये दिखाएंगे नहीं 300। हाँ, ये दिखाते नहीं है क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट। होता है ना, एकदम बढ़ा देंगे तो उसमें भी कोचिंग का खतरा बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पता चला 2-4 काम हो गए तो भी इनके ऊपर जवाब सवाल आएंगे। इस बार मरे भी हैं, भी बहुत मरे काफी हैं, मरे हैं। 3-4 तो अपनी इसी रोड पे मर गए। इसी रोड पे मर गए। अच्छा, नेचुरल डेथ है या पता नहीं क्या। अरे 2 तो वैसे मर गए हो, एक तो जो ऊपर मोहन में मर गया, हाँ। एक ये अभी बीच में मर गया, एक पकड़ के भेज दिया, हाँ। 3 तो ये सिमट गए, दो, एक वो ढेला वाला जो एक था, 2 ऐसे मर गए, एक काला ढूंगी वाला मरा मिला था, वो तो खैर वो मामला खतरनाक है। तो बाद अंदर तो मगर पत्ते चीज मामला ये बोला जय श्री राम, लेकिन तो आज इन पर है। कोचिंग का खतरा भी काफी रहता है इसमें, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ज़्यादा हाईवे के आसपास वाले एरियाओं में अंदर तो यहाँ बिना एंट्री के कोई आएगा नहीं। आपकी देखो आईडी चेक करी है, आपका पूरा रिकॉर्ड है कौन कहाँ से आया है करके। तो ऐसा तो ये अलाउ है ही नहीं ना। अच्छा, रात में इधर उधर से नहीं घुस सकता कोई? कैसे जब पेरिफेरी है तो इसके अंदर ऐसे कैसे घुसेगा कोई? घुस सकते हो, हाँ अदरवाइज घुस सकते हो, बट आप जंगल के अंदर मूवमेंट करोगे तो कई बार पकड़ा जाओगे, हाँ, क्योंकि पकड़ेगा। एक तो गांव वालों को 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में घास पत्ती लकड़ी खिलाते हैं, और हाँ। इतनी गाड़ियां घूम रही हैं, और अपने पैदल गश्त तो स्टॉप कर रहा है, हाँ, वो तो स्टाफ तो करता ही है। बिना मिली भक्ति से नहीं हो सकता। ऐसे और जानवर का खतरा है ही अंदर। ऐसा भी नहीं है कि भाई पोचर भी हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो उनके हाँ, पास ऐसी immortal शक्तियाँ थोड़ी ना हैं, है, बिल्कुल। ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो बिल्कुल ब्रह्मा। बहुत नहीं, माहिर, वो माहिर पोचर होने बंद हो गए अब कहाँ रह गए हैं? हंटर तो पहले जो खत्म हो होते थे गए। ना वो दिमाग से होते थे, हाँ। आज क्या है बोतल और पैसे में है। वो उन लोगों को पूरा जंगल का बहुत अच्छे से ज्ञान होता था। वो पेड़ों में बैठ जाते थे, कहीं बैठ जाते थे। अब क्या ढूंढेगा आदमी किसी को? जो भी 8-10 साल पहले सिंबल छोड़ के ठीक सामने पकड़े हो तो कम बेहतरीन होंगे, 4 की उनको अलग अलग खाल मिली उनके पास, और वो मिले और चौकी से 3 किलोमीटर अंदर ठहरे पुल। अरे वो ये क्या करते हैं ना, तो ये माद रख देनी अपना सब सामान पेड़ों में। फिलहाल अपने यहाँ पर ऐसे कोचिंग का खतरा है नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बहुत मतलब ना, प्रोटेक्ट ना। करते हैं लोग। हाँ, लोग भी अलर्ट रहते हैं काफ़ी हैं। देखो क्या है ना, मेन चीज़ क्या है कि अभी ये समझना, अब लोगों की समझ में आने लग गया है कि बाघ जरूरी क्यों है बचाना। अगर बाघ नहीं होगा ना तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना खत्म हो जाएगा। और इकोसिस्टम top of the अगर food chain है। हाँ, गड़बड़ा गया तो सीधे पहले देखो बाकी जानवर तो मरेंगे, हम इंसान पहले मरेंगे। और इंसान एक ऐसी चीज़ है कि अपने बचाने के लिए वो हर किसी भी हद तक जा सकता है। भाई नेचर ने तो व्यवस्था कर रखी है ना, लेकिन हम इंसानी तो हैं उसमें कि कुछ चीज़ें अपनी चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं उसमें पूरे सिस्टम में। इंसानी से तो टाइगर दिख जाते हैं ग्रुप में कभी? कैसा? टाइगर ग्रुप में नहीं रहता भाई। देखो 4-5 वैसे नहीं दिखते, सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं साथ में वही दिखते हैं। अगर जैसे अब तुमने साइबेरियन और बाकी देखे होंगे ना तो वो ग्रुप में दिखते हैं काफ़ी ज़्यादा। जो यहाँ रॉयल बंगाल है वैसे ग्रुप में नहीं दिखता। वो तो कब होंगे उसके साथ? फैमिली वाला दिखेगा, हाँ। छोटे बच्चे दिखेंगे क्योंकि जैसे लो गाइस, हाथी दिख गया हमें
लो गाइस दूसरा हाथी दिख गया। ये कल वहाँ चले जा रहे होंगे आप, ये 20 सम्मेलन में कैंचू पॉइंट के लिए। लो गाइस दो हाथी दिख गए गाइस। तुम्हारा क्या कहते हैं, इसी से पेट्रोलिंग होती है। हाँ, हाँ। एलिफेंट से ही होती है, या कभी कोई मैनेटर अगर कोई पकड़ना हो हाँ तभी तब पेट्रोलिंग भी पेट्रोलिंग इसी से होती है। बराबर निकल लो, क्या पता घर की तरह। किसी नेशनल पार्क में सफारी के लिए जाएं तो श्योरिटी ना माने कि भाई आपको टाइगर ही दिखेगा, उसमें वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं। दूसरा सबसे मेन बात है कॉर्बेट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसमें डाल दूंगा ब्लॉग में। सबसे बेस्ट जोन है यहाँ सफारी करने के लिए डेकाला जोन है, जहाँ पर 99% श्योरिटी है कि आपको टाइगर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्टे भी होता है। बाकी एक दो लिंक्स और मैं इसमें डालूंगा, जैसे ये संजय बेस्ट है, इनका नाम भी मैं डाल दूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बुकिंग है नहीं, ठीक है, आपकी साइट से बुक नहीं हो पा रही है बुकिंग, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना और ये आपकी जो बुकिंग है वो 2-3 दिन पहले भी मैनेज करवा देंगे, बजाय कि आप रिजॉर्ट वालों से कराएं, क्योंकि रिजॉर्ट वाले काफ़ी महंगा करते हैं। तो यहाँ हमने 4 बंदे थे, हमने 4000 में हमारा विद जो जिप्सी थी वो हमें लेके भी गई है और वापस भी छोड़ के गई है, प्लस जो जंगल की टिकट है वो, तो सब कुछ सस्ते में हो गया है। तो अंदर रिजॉर्ट में कांटेक्ट ना करें, बाहर ही किसी बंदे से करें और कोशिश करें कि जेन्युइन बंदा आपको मिले। हमारे पास ये जेन्युइन बंदा है, इसकी जो कांटेक्ट है वो मैं लिंक में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये तो भाई इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, ये तो जस्ट शुरुआत भर है जंगल की। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने बाकी हैं, दिन में भी हम ट्रैक करेंगे। अभी ट्रैकिंग वीडियोस भी मैं डालूँगा, जो किसी गाइड को लेके जंगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए देखते रहिए ट्रिपी माउंटेन्स, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।